अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 76। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला एक मोमिन और एक काफिर की जंग में अपनी जान का नजराना लेके जा रहे हैं। तो उसका डिफरेंस बता रहे हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युक़ातिलूना, वो जंग करते हैं, फ़ी सबील तागूती, वो तागूत की राह में लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। फ़क़ातिलू, बस जंग करो, औलिया शैतान, शैतान के दोस्तों से। इन्ना, बेशक, कैदा, चाल अशैतानी, शैतान की, काना है ज़ईफ़ा, बहुत कमज़ोर। अब बुखारी और मुस्लिम में कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि कोई शख्स माल गनीमत के लिए लड़ता है, कोई शोहरत और नामवरी के लिए, और कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और कोई गुस्से और कौमी हमीयत के लिए लड़ता है। इनमें से कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाला सिर्फ़ वो है जिसका मकसद ये है कि वो अल्लाह का कलमा बुलंद करे। अल्लाह की राह में सिर्फ़ शहीद का जो रुतबा मिलेगा और जो अजर मिलेगा, सिर्फ़ उसको मिलेगा जिसका मकसद ये होगा कि वो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलमे को बुलंद करे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हैरत है ना, जैसे ऐसे कहते हैं, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, कीला, कहा गया, लहुम, उनसे, कुफ़ू ऐदियकुम, के रोके रखो अपना हाथ। अब इसके शान नुज़ूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने जब पूरे जंगे ओहद का किस्सा पढ़ा था, और उसमें हमने वो ज़माना भी पढ़ा था कि जब मुसलमानों पे मक्का में रहते हुए मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे थे, और कैसे किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि वो हिजरत कर जाए, और कैसे लोगों ने हिजरत की, और कौन से लोग पीछे रह गए थे, कौन हिजरत करके वापस आ गए थे। तो उस वक़्त भी आप देखें कि मक्का में हज़रत अली जैसे बहादुर भी थे, हज़रत उमर जैसे बहादुर भी थे। ऐसा नहीं था कि जुल्म हो रहे हैं तो ऐसे बेचारे इस तरह के लोग थे कि आगे से कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म था कि कुफ़ू ऐदियहुम, कि अपने हाथ रोके रखो। अब देखिए कि सहाबा का सब्र देखिए कि इतने जुल्म के बावजूद भी कभी आपको पूरी हिस्ट्री में ये नहीं नज़र आएगा कि किसी सहाबा ने उठ के एक थप्पड़ ही मार दिया या एक मुक्का मार दिया। कर सकते थे ना, अगर कहाँ पे मुसलमानों को तपती रेत पे लटाया जा रहा था, आग से वो ताप के जो सलाखें थी लोहे की, उससे उनके जिस्म को दागा जा रहा था। बीबी सुमैया का वाक़या आपको याद है, किस किस तरह के जुल्म नहीं किए थे, लेकिन एक सहाबा ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं था। और उस वक़्त ये सहाबा जो थे, ये अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें इजाज़त दें ताकि हम इनको इसका बदला दे सकें, क्योंकि वो बदला देना जानते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। अब जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, जब वो मदीना में आ गए, उनकी आज़ाद रियासत कायम हो गई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उन्हीं की बात याद करवाते हैं। और अब ये सारे सहाबा की बात नहीं हो रही, इनमें से कुछ लोगों की बात हो रही है जिनके दिल में थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी, थोड़ा सा मुनाफ़िक़त जिनके दिल में थी, उनकी तो थी ही, लेकिन कुछ वैसे भी देखें ना, आप अपने आप पे रख के ये देखिए कि अगर हुक्म आ जाता है कि घर बाहर छोड़ के निकल जाओ, और या फिर आ जाता है कि चलो अब जाके जहाद पे जाना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे पता है कि दुश्मन सामने तलवार लेके खड़ा है, और वो इतनी ज़्यादा फ़ौज में है और इतने ज़्यादा उनके पास हथियार है, उस वक़्त हमारा क्या हाल होगा? उस वक़्त वही निकलेंगे जिनका ईमान उस लेवल का होगा। उनमें से कुछ सहाबा ऐसे थे जिनका ईमान थोड़ा कमज़ोर था, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली तैयार कर रहे हैं, और उनको उनकी कमज़ोरी बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी है, इसको तुम दूर करो, और तुमने क्या करना है, इसकी पूरी गाइडेंस कैसे दी जा रही है कि तुम याद करो। क्या आपने देखा ए नबी, आपने उन लोगों को देखा कि जब उनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो, वाक़ीमुस्सलात, और कायम करो नमाज, व आतवुज़्ज़कात, और ज़कात दो। और ये हुक्म उस वक़्त तो देखें ना, मक्का की ज़िंदगी में आप देखें, मक्की जितनी भी आयात आप देखें, सूरतें आप देखते हैं कि हर जगह पे
अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और आखिरत का डर। ये तीन चीज़ों पे सहाबा को पक्का किया जा रहा था कि इतनी उनमें वो चीज़ अल्लाह की मोहब्बत आ गई थी कि फिर वो हर हुक्म, जो हुक्म आता था समेना व अताना करने वाले बन गए थे। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कर रहे हैं कि उधर उनको जब हुक्म दिया गया था कि हाथ अपने रोके रखो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, फलम्मा, बस जब कुतिबा अलैहिम, फ़र्ज़ किया गया उन पर, अलक़ितालु, जंग करना, इज़ा तब फ़रीक़ुन, एक फ़रीक, देखिए इसको अंडरलाइन करें क्योंकि ऐसी आयत पढ़ के हम कहते हैं अच्छा सहाबा भी ऐसे कर रहे थे, उनमें से एक फ़रीक की बात हो रही है। मिनहुम, उनमें से, यख़शौना, वो डर रहे थे, अन्नासा, लोगों से, का खशियतिल्लाह, जैसे कि डरना अल्लाह से, कि वो जैसे अल्लाह से डरना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया था कि अल्लाह से कैसे डरना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की थी, और अब वो उस तरह से लोगों से डर रहे हैं अपनी जान की खातिर। औ अशद्द खशियतिन, या उससे भी ज़्यादा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा कतबना, क्यों फ़र्ज़ कर दिया, अलैना, हम पर, अलक़िताल, किताल को, लौला, क्यों ना, अख़रतना, तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन करीब, एक करीब तक, यानी एक मुद्दत तक हमें इसकी मोहलत क्यों ना दी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल, कह दीजिए नबी, मता उद दुनिया कलील, कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। और सहाबा को बताया जा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अब ये इस दुनिया में अगर तुम अमल भी कर लोगे, या इस दुनिया में तुम जी भी लगा रहे हो, तुम सोचते हो कि शायद तुमने यहाँ पे ही रह जाना है, तो दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। अगर इस दुनिया में तुम ऐसा अमल करते हो तो देखिए शहीद का रुतबा तो देखे ना, उसमें तो वो कब्र का वक्त भी नहीं आता, कब्र के सवाल जवाब भी नहीं है, वो सीधा जन्नतों में। और जब तक क़यामत का दिन नहीं आता, वो जन्नत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो ग्रीन कलर के जो परिंदे हैं, उनके कल्ब में, उनके दिल के अंदर उनकी रूहें हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इजाज़त दी हुई है कि वो जन्नतों में चुगते फिरते हैं इधर उधर सारा वक्त, और रात के वक्त वो अल्लाह के अर्श के नीचे कंदीलें हैं जिसके नीचे वो जाके सो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखिए कि जहाद की भी किस्में हैं। आप लोग जब ऐसी हम आयत पढ़ती हो तो फिर दिल बड़ा ऐसा होता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, अब कहाँ ऐसा वक्त होता है कि हम जहाद पे निकले। लेकिन जहाद का लफ्ज़ी मीनिंग मतलब क्या है कि अल्लाह की राह में कोशिश करना, अल्लाह की राह में निकल खड़े होना। देखिए आज जो आप और मैं कर रहे हैं ना, हम अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये जहाद है। और अगर आपने वो याद है, अब हमने वो हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तालिब इल्म है, अगर वो उसके लिए आसमान की तमाम मखलूक जो है, और दुनिया, आसमान और दुनिया के दरमियान तमाम मखलूक है, जो समंदर के दरमियान अंदर मछलियां हैं, जो बिलों के अंदर चूंटियां हैं, सब चीज़ें उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और जो तालिब इल्म है, अगर उसको इसी हालत में, जब वो अल्लाह का इल्म ले रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर उसको मौत आ जाती है तो वो शहीद का रुतबा पाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको और हमें भी, और कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने कामों में मसरूफ़ कर दे। क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो है ना, उसमें मसरूफ़ियत तो रहेगी। अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मैं तो सारा दिन मसरूफ़, क्या करते हैं, घर, वही हमारे घर जो होते हैं उन्हीं को झाड़ पोंछ के, उन्हीं को सजाते हैं बनाते में सारा दिन गुजार देते हैं। और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म लेने के लिए, क्या कुरान को समझने के लिए हम अपना वक्त लगा दें और अहद कर लें कि या रब्बुल आलमीन, इस पूरे सफ़र में हमारी मदद करना। या अल्लाह, मैंने कदम उठा लिया कि मैंने इस कुरान को समझना और उस पर अमल करना है, तो अगर इस दौरान में हम पे वो वक्त भी आ गया कि इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त है, तो फिर भी हम इंशाल्लाह शहादत की मौत ही मिलेगी हम लोगों को। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो कुल, कह दीजिए, मताउ दुनिया कलील, के दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, वल आखिरातु, और आखिरत, खैरुन, बेहतर है, लिमन, उसके लिए, तका, जो तकवा करता है। देखिए आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह जो अजर का वो लफ्ज़ बोला है ना, वो मुत्तकी के लिए है, वो मोमिन के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कुरान में जो बार बार कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये नहीं कहते कि ए मुसलमान, मुसलमान का लफ्ज़ नहीं है,
मोमिन का लफ्ज़ है कि पहले हम मुसलमान होते हैं, हम ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर हम उस पर अमल करके हम मोमिन बनते हैं, हम मुत्तकी बनते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरे कुरान में मोमिन को पुकारते हैं, ईमान वालों को पुकारते हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो लोग, उनको आखिरत में बहुत अच्छा बदला मिलेगा जो मुत्तकी होगा। वला तुस्लिमूना, और नहीं जुल्म किया जाएगा, फ़तीला, धागे के बराबर। देखिए जब ऐसी आयत हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह पे इतनी मोहब्बत आती है। ऐसे लफ्ज़ों को ना गौर से देखा कीजिए, क्योंकि ये मेरे रब के लफ्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बोल के कुरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा ना, पैगाम दिया था, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे इसको नाजिल किया था। अब देखिए कि लफ्ज़ किसके हैं, मेरे अल्लाह के हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि मैं धागे के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करूँगा। और फिर डर भी इतना लगता है जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे अमाल कहाँ इस काबिल कि हम वो अमाल लेके आपके पास आएंगे, और आपको हम वहाँ पे अगर आपने अदल कर दिया तो हम तो ख़त्म, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप अपनी रहमत से, अपने करम से हमें अपने अफूफ करने के, अपनी उस खसूसियत की वजह से अगर हमें माफ़ कर देंगे तो हम तभी हमारा बेड़ा पार होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं आयत नंबर 78 में, और अब 77 में, इसमें मैं इब्ने कसीर में जो पढ़ी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ और इनके साथी मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, हम इज़्ज़त वाले थे जब हम मुशरिक थे, कि जब हम इस्लाम पे नहीं थे लोग हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे, हमें बड़ा समझते थे, हमें एक मुकाम देते थे। और फिर जब हम ईमान लाए तो हम जलील हो गए। ये क्या मतलब था कि ईमान लाए तो अब हर कोई गुजरता, हमें हम हमारे पे आवाज़ें कसते हैं, हम पे जुल्म होते हैं, हमारे घर में आके हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, तो हमें इजाज़त आप क्यों नहीं देते कि हम आगे से जवाब दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुझे दरगुजर करने का हुक्म मिला है, अभी हुक्म नहीं है कि तुम उनके साथ जंग करो। और फिर जब अल्लाह ने हमें मदीना मुंतकिल कर दिया और हमें जंग का हुक्म दिया और बाज़ लोग जंग से रुक गए, तो उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने याद कराया कि याद करो उस वक़्त तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बार बार ये कहते थे कि हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम इनको आगे से जवाब दे सके। आज तुम निकलो जवाब देने के लिए, तो तुम सिर्फ जवाब ही नहीं दोगे बल्कि तुम इतने अजर लेके वापस आओगे। और आगे देखिए आयत नंबर 78 में, ऐनमा तकूनु, कि जहाँ कहीं तुम हो गए, युदरिकुमुल मौतु, तो पालेगी तुम्हें मौत, वलौ कुंतुम, और अगरचे हो तुम, फी बरूजिन, किलो में, मुशय्यदतिन, मजबूत किलो में होगे, तो तब भी तुम्हें मौत पा लेगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया कुरान में कि जो आने का दिन है इस दुनिया में और जो जाने का दिन है, वो तो इंसान के पैदा होने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने लिख दिया। तो मौत का वक्त, जहाँ जिस हालत में तुम्हें मौत आएगी वो पहले से लिखा हुआ है। और अगर तुसिबहुम, और अगर पहुँचती है उन्हें हसनतन, कोई भी भलाई, यक़ूलु, वो कहते हैं, हाज़िही मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह की जानिब से है। इन तुसिबहुम, अगर पहुँचती है उन्हें सय्यातन, कोई बुराई, यक़ूलु, वो कहते हैं, हाज़िही मिन इंदका, कि ये आपकी तरफ से है, नौज़ुबिल्लाह। अब ये क्या बात थी कि वो जब उसमें हमने पढ़ा था जंग ओहद के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया था, कुछ का ये इरादा था कि हम मदीना में रह के लड़ाई करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे। लेकिन जो जवान सहाबा थे, उनका जोश जज्बा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर जाएंगे, हम मैदान में जाके जंग करेंगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान ली थी उनकी बात। तो इस वक्त ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बात बयान करें, ये उन सहाबा की है कि जिन्होंने, उनमें से कुछ लोगों की बात जो बयान करें ना, कि उन्होंने ये कहा कि हम तो ये कहते थे कि अंदर है कि लड़ाई करनी है मदीना से, हमें आप बाहर ले गए और आपकी वजह से ये हुआ। तो ये जो कहते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल कह दीजिए नबी, कुल्लुन मिन इंदिल्लाह, के तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। फमाली, तो क्या है, हाँ उलाई, इस अलकौमी कौम को, ला यकादूना, कि वो नहीं करीब होते, यफ कहूना, कि वो समझे हदीसा किसी बात को, कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से मशवरा करके कोई काम करते थे। अब देखिए कि जब बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फतह हुई थी ना मुसलमानों को, और जो कैदी बना के लाए थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया अबू बकर से और रज़ी अल्लाह अन से, और जो हज़रत उमर थे और मजलिस शूरा से, उन्होंने सब ने ये डिसाइड किया था कि इनसे फ़िदिया ले लेते हैं, या फिर इनको ये कहा गया कि इतने मुसलमानों को तुम पढ़ा दो तो ये तुम्हारा फ़िदिया होगा, तो तुम छोड़ दोगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फ़ौरन आयत नाजिल कर दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर उन्होंने जब इज्तिहादी जब किया था, फ़ैसला कोई भी किया था, तो अगर वो कोई चीज़ ठीक नहीं होती थी तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फ़ौरन आयत नाजिल कर देते थे और उसको करेक्ट कर देते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात तो रहती दुनिया तक सुन्नत बन जानी थी ना, लोगों ने तो उस पर अमल करना था, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला था तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको वैसा रहने दिया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला, हर बात जो है वो उसी लेवल की है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हम ये नहीं कह सकते कि ये बात उस वक़्त की थी और आज इसकी बारे में इसके आज हम इस पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हर बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कही और अमल में करके दिखाई, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला का ही फ़ैसला था। और देखते हैं इंशाअल्लाह, अब क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या बता रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।